लख 84 भोग के तूने मानव तन पाया। लख 84 भोग के तूने मानव तन पाया। लख 84 भोग के तूने मानव तन पाया। लख 84 भोग के तूने ये मानव तन पाया। रहा भटकता माया में, रहा भटकता माया में, कवि ने हरि गुण गाया। भजन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखावे। 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 रामायण जो पढ़े हमेशा, रामायण जो पढ़े हमेशा, राम ही राह दिखावे। नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गजियुर लड़ी जल भीतर लड़त लड़त गजहारा। गजपुर गए लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारा। गजियुर लड़ी जल भीतर लड़त लड़त गजहारा। गजियुर गए लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारा। प्राणों पर ज्ञान पड़ी, प्राणों पर ज्ञान पड़ी, तो बस तुझे पुकारा। नारायण नारायण आपो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजरे नारायण नारायण भजरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण नारायण
बोले शंकर भगवान की जय। बोले उमापतिनाथ महादेव की जय हो। आप जाते हैं। बोले खाटू नरेश की जय हो। हाँ। अब गए ठीक है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमन्नारायण पावन पुनीत मंगल के साथ हम आज भगवान की द्वितीय कथा दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। कहा जाता है भागवती की ज्ञान गंगा में जो व्यक्ति गोता लगाता है तो वह उसके 7 जन्म जो है वो पवित्र हो जाता है। अपने कुल का नाम तो रोशन करता है भागवती के ज्ञान गंगा में गोता लगा करके, साथ में अपने समाज का और साथ में पूरे क्षेत्र का नाम भी वह रोशन करता है। क्योंकि भैया भागवत सुनने से अच्छे संस्कार की प्राप्ति होती है। जिन्होंने भागवत का रसोपान कर अपने जीवन में भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगा करके जो भगवान के कहे अनुसार मार्गदर्शन कर लिया तो भैया वह हर क्षेत्र में अपने गांव का भी नाम रोशन करेगा। और भागवत सुन करके भी यदि कोई व्यक्ति इस भागवत के ज्ञान गंगा में सुन करके इनके शब्दों को सुन करके अपने जीवन में धारण नहीं कर पाता तो भैया भले कितने प्रयत्न कर लेना, उनके सामने कितने भी भजन गा लेना, वो सुधरने वाले नहीं है। कहा जाता है कि कलयुग में केवल एक नाम का सहारा है जो मुक्ति का द्वार खोलता है। कलयुग केवल नाम आधारा ओ सुमरे सुमरि नर उतरे पारा। कली काल में केवल एक नाम है जो हर व्यक्ति को तार देता है। वो क्या है? भगवान श्री राम का नाम। जितना हम प्रतिदिन में जितना भगवान का नाम उच्चारण करेंगे उतना ही हमारे लिए सुलभ है। काम तो वैसे ही होते रहते हैं जब तक शरीर, मैंने कल बताया कि जब तक शरीर की अवस्था चलती रहेगी तब तक अनेकों अनेक कार्य हमारे आगे से आगे आते रहेंगे। कई बार मन में विचार बना देते हैं कि भैया अभी तो क्या है, बचपना है। बचपन में कहते हैं कि राम का नाम ले लो, बोले कि उम्र बहुत बड़ी है पिताजी, अंदर ही सही करी थोड़ी। फिर वो यौवन अवस्था को जब प्राप्त हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है कि अरे भैया भगवान का नाम ले लो, बोले कि बुढ़ापे में लेंगे, अभी काम कर लेते हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है कि भैया नाम ले लो भगवान का, बोले कौन सा वक्त निकला जा रहा है, नाम ले लेंगे। ऐसे करते 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 भैया वो बीमारियों से ऐसे घिर पड़ता है कि जैसे मान लीजिए काल का समय जो है उसके सर पर आकर के मंडराने लगे। और ऐसे करते करते वो एक दिन बीमारी हो, ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, कमर दुख रही है, सर फूट रहा है, ऐसे करते 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 वो पार हो जाता है। लेकिन जीवन में भगवान का नाम नहीं लेता। कहा जाता है भगवान जब सर्वप्रथम एक बात बताऊं कथा प्रारंभ करने से पूर्व, कल की कथा में मैंने कहाँ छोड़ा था ये बताइए। जो कल कथा में आए थे उनको तो पता है कि कल कथा का विराम कहाँ दिया गया। किस किस को पता है? हाथों पर खोले वैसे बताने के लिए आप बता। 1 2 3 इधर राधे पंडित जी राधे राधे। जय हो। बस 1 2 को पता, 1 2 को ही पता। कारण क्योंकि हम कथा में बैठे तो यहाँ रहते हैं पंडाल में, लेकिन हमारा कल मैंने बताया कि ध्यान कहाँ होता है? घर पे होता है।
यदि आपने सप्त दिवसीय कथा का रसोपान यदि जीवन में कर लिया, आज सप्त दिवसीय कथा हम सुन रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक यदि सुन करके अपने जीवन में बनाए गए उन मार्गों पे यदि हम चल पड़े तो भैया जीवन में जब तक हम इस मृत्यु लोक में जीवित रहेंगे तब तक हमें किसी भी प्रकार की परेशानियों से, विघ्नताओं से कभी भी जूझना नहीं पड़ेगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जो बस यहाँ आकर के बैठ गए, सुना इधर से देव और खड़े होकर कहते हैं भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये कहते हैं ना खड़े होकर के, अपना पल्लू यहीं छिपा देते हैं। चले भैया भगवान टाइम हो गया, आपके घर पे चलते हैं। हो गई बोल टाइम एक दिन ऐसा ही अपना पूरा होने वाला है। यदि भागवत की कथा का रसोपान, क्योंकि मैंने बताया कि भागवत जो है कथा, ये कथा नहीं है, एक अमृत है। यदि जिसने जीवन में धारण इसको पी लिया तो भैया वो भगवान का प्रेमी हो गया, अन्यथा भैया वो भगवान से अलग होता रहेगा। कहने का तात्पर्य भगवान ये कोई नहीं है कि भगवान साक्षात्कार में आपके सामने चतुर्भुज के रूप में आएंगे, क्योंकि ऐसा सामर्थ्य हमारे पास नहीं है कि भगवान को चतुर्भुज के रूप में ला करके खड़ा करेंगे। ऐसा हो तो बताइए क्यों? क्योंकि ऐसा बनने के लिए, ऐसा सामर्थ्यवान बनने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जो है भक्त की परीक्षा भी लेता है कि अपन रोजाना क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो भैया नाम लेते लेते हम अनेक बीमारियों से गिर जाते हैं, तब हमारा नाम क्या है, छूट जाता है। कारण क्या है कि हमारी एक विडंबना है, हमारे एक तन रूपी खुजली है कि जब भगवान की कृपा हम पर बनने लगती है, भगवान परीक्षा लेता है, भगवान कहता है कि मेरा भक्त जो है अपनी आस्था पर कितना अडिग है, वो परीक्षा लेता है। यदि भक्त इस आस्था से यदि डगमगा जाता है, उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, तो भैया कहते हैं भक्त काम का नहीं, ये तो केवल स्वार्थी का भाव लेकर के भक्ति कर रहा है। भगवान भी कह देते हैं ये बात। लेकिन भगवान को यदि प्रसन्न करना है, भगवान को मृत्यु लोक में बुलाना है, तो उसके प्रति किसी प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। भगवान को ये कहना चाहिए कि भगवान जो कुछ दे रखा है तूने दे रखा है, आज से मैं दे रहा, तू मेरा है, मुझे तो केवल तेरे दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आने के बाद में जो आप मांगो वो मांग लेंगे, क्योंकि भगवान वरदान के रूप में हमें सब कुछ दे देते हैं। अब कई राक्षस हुए मृत्यु लोक में, आपने जब सुन रखा है कि मृत्यु लोक में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किए, तो भगवान की उन्होंने ऐसी सेवा की, भगवान को ऐसे रिझाया कि भैया भगवान को उस रूप में आना पड़ा, और भगवान उस रूप में आकर के उन राक्षसों को उसी प्रकार का वरदान दे दिया। तभी तो वो अपना वो आधिपत्य जमाने के लिए तत्पर हुए थे, भगवान को बुलाने के लिए। क्योंकि भैया मैंने कल बताया कि आजकल तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ज्यादा वो नहीं कि भाई अपन जा करके भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर लें। और कई लोग तो है लड्डू गोपाल किस के घर में हाथ ऊपर बना जय सेवा किस कौन बढ़िया करता है। अब ये बताइए लड्डू गोपाल तो घर में रख रखा है, आप ये बताइए सुबह उठ करके पहले स्नान करते हो, पहले लड्डू गोपाल को उठाते हो और बाजार में साथ में लेकर के जाते हो नहीं जाते? नहीं लेकर जाते, गली गली में लेके नहीं जाते, नहीं लेके जाते। बहुत बढ़िया बात। कई बाजार में हम जब कथा करते हैं ना, वहां देखते हैं कि लड्डू गोपाल को मुंह धोया नहीं, पहले जाकर लड्डू गोपाल को खड़ा हो जा भैया सुबेरा हो गया। लेकिन भैया उससे हमें पाप भी लगता है। और लड्डू गोपाल की ऐसी सेवा करनी चाहिए जैसे बालक की हम सेवा करते हैं ना घर में, उसी प्रकार से उसकी सेवा करनी चाहिए। गली गली में उसको घुमाना नहीं चाहिए। लेकिन भैया आजकल तो हमने देख रखा है, शहरों में देखते हैं कि लड्डू गोपाल को ले लिया और चल पड़े कि हम ठाकुर जी के सबसे बड़े भक्त हैं। भैया भगवान ये कहता है दिखावटीपन हमें नहीं चाहिए किसी प्रकार का। जिस प्रकार से यदि कोई जीवन में
भगवान की ऐसी भक्ति करे, भगवान को यदि पुष्प भी अर्पण करता है प्रेम भाव से तो भी भैया भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन उसके अंदर भाव कैसा होना चाहिए? निष्कपट का भाव होना चाहिए, किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपन जो फूल अर्पण करते हैं भगवान को, सबसे पहले अपनी कामना होती है कि हे भगवान ये फूल चढ़ाओ तो मेरी मनोकामना पूरी कर दे। आजकल एक बात और सुनी, क्या खेत में यदि कोई धान नहीं बनी, दिन जाकर के हे भगवान ध्यान रखे थोड़ा सा बरसात ढंगू कर दे, कहते ही नहीं कहते। लेकिन जब यदि बरसात यदि लेट हो जावे तो क्या कहते हैं? जब की बार को भगवान मार दिया। वो भगवान मारता नहीं है, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। लेकिन हमारा जो मन भाव है ना वो अलग दिशा में जाता है। इसलिए कथा जब भी आप सुनो तो उसको ध्यान पूर्वक सुनो कि कथा में आज क्या बताया गया और कथा को विराम कौन सी नाम पर दिया गया। जीवन में इतना ध्यान रख लोगे वही कथा पूर्ण हो जाएगी। अब कल कथा में हमने बताया कि कल कथा की प्रथम दिवस की कथा में कथा का महात्म्य बताया गया था कि भागवत कथा का रचनाकार कौन था, वेद व्यास जी कौन थे, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, ये बताया था या नहीं बताया था? अब तो सारे कह रहे हैं हाँ, लेकिन पूछते हैं तब कोई नहीं बोलता। तो कहा जाता है कि भागवत की रचना कर कलियुग कली काल के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का ऋषियों के द्वारा इसे तपोबल प्रदान हुआ। अब भागवती ज्ञान गंगा, अब गंगा भी कई प्रकार की होती है। गंगा होती है 5 प्रकार की, 5 प्रकार के नामों से जाना जाता है। कैसे कि पहली गंगा होती है भगवान विष्णु के पदारविंद से निकली गंगा। जब भगवान ने वामन अवतार रूप धारण किया तब भगवान ने 3 पग भूमि मान करके राजा बलि को पाताल लोक का अधिवासन प्रदान किया था। तो उस समय जब वो भूलोक नाप रहे थे तो मंदराचल पर्वत से भगवान के दाहिने अंगूठे में चोट लग गई थी, तो उससे रक्त बहने लगा। तो उसी रक्त को बहने देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु के इस चरण कमल से जो रक्त बहा उसी से वो गंगा का अवतरण हुआ। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमलों में उसको धारण कर लिया रक्त को, तो उसे विष्णुपति गंगा भी कहते हैं। तो ब्रह्मा ने उसको मृत्यु लोक में छोड़ा। राजा भगीरथ ने अपने 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए उस गंगा को ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में लाने के लिए उनको आह्वान किया। तो मृत्यु लोक में सीधी तो आती नहीं, जो सीधी आती तो जो धरती था, धरती का भाग था, धरती का भूस्थल खंडित हो जाता था। तो भगवान शंकर का आह्वान किया गया। तो शंकर भगवान का जैसे आह्वान किया, शंकर भगवान ने उस गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया। तो उसे शिवपति गंगा भी कहा जाता है। और शिव भगवान ने जब गंगा का वितरण किया आगे तो भैया उसे भगीरथी गंगा भी कहते हैं। गंगा के नाम हो गए 3। अब भैया आगे चल करके जहानू ऋषि महाराज विराजमान थे, उनकी कुटियों को ढोते ढोते वो चली गई। तो जहानू ऋषि ने उस गंगा को अपनी उदर में प्रवेश कर लिया। तो बाद में उसे मूत्र के मार्ग से उसे बाहर निकाला, तो जिसे बोलते हैं खारा समुद्र। अंततः जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के जो गंगा का विलय होता है तो उसे खारा समुद्र कहते हैं। तो गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर के लुप्त हो जाती है, उसके बाद में गंगा का उद्बोधन नहीं होता, तो उसे जहानुपति गंगा भी कहा जाता है। 4 गंगा का नाम हो गया। 5वीं गंगा है भागवती ज्ञान गंगा, जो गांव-गांव में जाकर के लोगों को अपने ज्ञान का प्रसार कर और उसे जीवों का उद्धार कर और स्वर्गलोक की और उसका गमन करवाती है और हर विघ्नताओं से दूर करने वाली भागवती ज्ञान गंगा है, जो हम 7 दिवसीय की कथा में सर्वपान कर रहे हैं। कि भैया भागवती ज्ञान गंगा एक ऐसी गंगा है कि भैया ना तो किसी के साथ, मैंने कल बताया, ना तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा सिखाती है, ना किसी के साथ मंत्र का भाव सिखाती है कि परिवार में कैसे रहना चाहिए।
ये सिखाती है परिवार में कैसे रहना चाहिए, सभी लोगों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। जो लोग हमेशा गलत भाव लेकर के भगवान को पूजता है या किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, अंततः उसका जीवन जो है वो किस मार्ग पर चला जाता है। और भगवान की आज तक के कितने अवतार हो गए, इसकी कथा आप इस भागवती ज्ञान गंगा में सुनेंगे। अब कहा जाता है कि वेद व्यास जी महाराज जब 4 वेदों की रचना कर रहे थे तो उस समय महर्षि नारद मुनि का आगमन होता है। तो ऋषि मुनि का आगमन हुआ तो वेद व्यास जी के पास आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। इधर दुर्वासा ऋषि, विश्वामित्र, अगस्त्य ऋषि, पुलस्त्य ऋषि जो 1000 वर्ष में होने वाले पूर्ण यज्ञ का शुभारंभ किया हुआ था उसमें सारे विराजमान थे। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना का कार्यभार उसे सौंपा गया तो उन्हें प्रजापति ब्रह्मा के नाम से भी जाना गया। तो ब्रह्मा जी ने अपने अंशज में 4 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। सतानंद ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। एक बार की बात है कि ये जो चारों पुत्र ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। कहा जाता है विष्णु से प्रणाम कर शिव शंकर भगवान के पास गए तो उन्होंने उनकी अवहेलना कर दी। तो अवहेलना का मतलब उनको ऐसे भाव से देखा कि इनको प्रणाम हम क्यों करें, हम तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा रचित हैं, तो इन ऐसे अघोरी बाबाओं को नमस्कार क्यों किया जाए। तो भैया ऐसी बात मन में सुनी तो भगवान शंकर ने वहां पर उनको श्राप दे दिया। कहा कि आपको ये भी पता नहीं है कि किस अवस्था में कौन सी बात करनी चाहिए और किस कारण से आपको ये कार्य करना चाहिए। तो भगवान शंकर ने वहां पर उनको श्राप दिया कि हमें आपको श्राप देते हैं कि आप आजीवन काल तक आपकी आयु केवल 5 वर्ष में रहेगी, उससे ज्यादा आपकी आयु नहीं रहेगी। तो आज भी ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है वो 5 साल के हैं, उससे ना तो बड़े होते हैं ना उससे छोटे होते हैं। अब भैया उनके अंदर ज्ञान जो है वो अथाह ज्ञान है। ऐसे